राजनीति की बात बार बार मैं कर रही हूं और आज सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन उतरने वाला है उसमें बीजेपी बड़े भाई होने की भूमिका निभाएगा या छोटे भाई होने की भूमिका निभाएगा। हालांकि बीजेपी की जो तैयारियां हैं उस हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार ए यानी कि बड़ा भाई बनकर उभरेगा, ए पार्टी बनकर उभरेगा। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि क्या वाकई जदयू या फिर नीतीश कुमार ये होने देंगे? क्या बिहार की राजनीति में जो अब तक नहीं हो पाया है वो इस बार होने वाला है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनको ही सीएम पद के लिए घोषित उम्मीदवार भी बताया गया है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। लेकिन गठबंधन में इस बार धमक जो है वो भाजपा की दिखने वाली है, पीएम मोदी की दिखने वाली है, बीजेपी की दिखने वाली है। ये साफ हो चुका है और इसलिए भी साफ हो चुका है क्योंकि ना सिर्फ जदयू यानी कि नीतीश कुमार बल्कि और भी जितने घटक दल हैं वो सब जानते हैं कि किस तरीके से लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। और इस बार ना सिर्फ जदयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी बल्कि बीजेपी उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चुनावी रणनीति की कमान इस बार बीजेपी के पास रहेगी और इसके अलावा चुनाव प्रचार के पिच पर पीएम मोदी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार बिहार की राजनीति में वो होने वाला है जो आज तक नहीं हो पाया है, या ये मान लिया जाए कि इस बार भी बीजेपी को कहीं बी वाली भूमिका तो नहीं मिल जाएगी, कहीं बीजेपी छोटे भाई होने की भूमिका तो नहीं निभाने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं अभी वर्तमान में उसको देखा जाए तो माना जा रहा है कि बीजेपी ए पार्टी बनेगी, बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्योंकि जदयू के लिए जो अधिकतम सीटें मानी जा रही हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो गुंजाइश दी जा रही है वो 90 सीटों की दी जा रही है। लेकिन भाजपा की जो कोशिश है वो ये है कि इस बार चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़े जैसे कि पिछली बार हुआ था। इस बार भी 110 सीटों के साथ बीजेपी मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर ये ए पार्टी की भूमिका निभाएंगे तो नीतीश के पास मात्र 90 सीटें रह जाएंगी और मात्र जब इनके पास 90 सीटें रह जाएंगी तो बाकी बचे जो 43 सीटें हैं वो दूसरी सहयोगियों जैसे लोजपा है या फिर हम है ऐसी सहयोगियों के पास चली जाएगी। तो अब मैं जो आपसे कह रही हूँ कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि 110 जैसे कि पिछली बार लड़ी थी उन्हीं सीटों पर लड़े और जो जदयू है वो 115 सीटों से 90 सीटों पर आ जाए इस बार। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि बीजेपी को भी अंदर खाने पता है कि 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जदयू का जो टाइम था वो पीक पर था और फिलहाल जो है उसके बाद से उनका मत प्रतिशत धीरे धीरे गिरता जा रहा है, सीटों में तेजी से गिरावट दर्ज की है जदयू ने और इसी वजह से शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी में भी अंदर खाने ये बातें चल रही हैं और उस चुनाव में जदयू को 115 सीटों पर जो उनकी स्ट्राइक रेट थी वो करीबन 22% की थी। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो बीजेपी के लिए एक बड़ी भूमिका लेकर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि भाजपा का जो मत प्रतिशत है वो 2005 से लगातार हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जो अलग अलग विधानसभा चुनाव हुए हैं बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में 2005 के बाद, वहां पर भी मत प्रतिशत लगातार भाजपा का जदयू के मुकाबले बढ़ता जा रहा है और 3 चुनाव में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ऐसे में इसी आधार पर माना जा रहा है कि जदयू के सीट बंटवारे के दिन थोड़ा दिल छोटा रखना पड़ेगा और 115 में से 115 से अब इस बार 90 सीटों पर ही सिमटना पड़ेगा और बीजेपी जो है वो 110 जैसा कि पिछली बार उसने लड़ा था 110 सीटों पर, इन्हीं सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि अब जो सीटों में अंतर आ गया है वो करीबन 2.5 दशक से के गठबंधन में ये पहला बार ऐसा होगा
कि ये जो सीट का जो अंतर है वो रहेगा और पहली बार होगा जब भाजपा जदयू के मुकाबले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2005 में जो 2 चुनाव हुए थे, उसके अलावा जो 2010 के चुनाव हुए थे, उसमें भी जदयू ने भाजपा से करीबन 37 से 39 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इस बार पहली बार वो समय आ गया है जब बीजेपी पहली बार जदयू के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और ये सवाल मैं अगर कह रही हूं तो उसके पीछे बीजेपी में अंदर खाने जो बातें चल रही हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है। लोकसभा में भी 2009 तक यही सिलसिला चलता रहा था कि जदयू बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ती रही थी, लेकिन 2000 के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी बढ़ोतरी दिखाई है। बिहार में जो बीजेपी का वर्चस्व है वो बढ़ता गया है और अब हालांकि बीजेपी के मोदी युग की शुरुआत के बाद ही दोनों दलों की सीटों का जो अंतर है वो लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बीते चुनाव में जदयू जहां पर 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो भाजपा के हिस्से में 110 सीटों पर लड़ी थी। तो समझ रहे होंगे कि कहां 37 का जो फासला था, 37 सीटों का फासला था, वो फासला सिर्फ 5 सीटों का रह गया है और ये फासला भी इस बार खत्म हो जाएगा। और ना सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि जदयू के मुकाबले बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये पहली बार है जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं और इसीलिए ये चुनाव अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो अपने दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि पहली बार अगर सबसे ज्यादा सीटों मतलब जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी किसी विधानसभा चुनाव में, तो ये यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए बड़ी बात है। बीजेपी किसी भी तरीके से वो क्या कहते हैं कि वो भाई मौका नहीं देती है सामने वाले को। और अब जब टेबल पर सीटों की बात बैठेगी तब ये देखना होगा कि भाई जदयू के नेतृत्व वाली पार्टी नीतीश कुमार क्या फैसला लेती है, कैसे मानती है इन बातों को, क्योंकि नीतीश कुमार ये मान चुके हैं, जानते हैं। क्योंकि जब 7 मंत्रियों को शामिल किया गया नीतीश के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, तब नीतीश ने तो ये मान ही लिया होगा कि बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। और इसी वजह से अपनी ही कैबिनेट के विस्तार में, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी ही कैबिनेट के विस्तार में अपनी पार्टी के एक भी बंदे को नहीं शामिल किया, एक भी मंत्री को शामिल नहीं किया, बल्कि बीजेपी के 7 चेहरे थे। तो नीतीश ने कहीं ना कहीं मन ही मन बना लिया है ये चीज कि नीतीश जानते हैं कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी अब इस बार आगे चल रही है तो इस बार हिंदुत्व, विकास और सामाजिक न्याय की चुनाव मुद्दे पर बात करेगी। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा हिंदुत्व का इस्तेमाल करेगी, विकास की बात करेगी और सामाजिक न्याय का भी बात करेगी, जिससे पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब जब बीजेपी बिहार में इस तरीके से तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही है, तैयारियों को लेकर मैदान में उतर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार जीत दिखाए और जदयू के सामने जो वर्चस्व कायम है उसको कायम रखने का काम बीजेपी का है, उसका नेतृत्व भी बीजेपी का है। तो ऐसे में पार्टी की जो योजना है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित रहेगी और इसके साथ ही जो सीमांचल में पार्टी का हिंदुत्व और विकास का मुद्दा है वो बनता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभा पाएगी? क्या इस बार जो जदयू के मुकाबले कम सीटों पर लड़ती रही है पार्टी, वो इस बार पहली बार सबसे ज्यादा यानी कि जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया।